बड़े स्तर पे ज़मीनें ली गई थी, मतलब ली गई और कई फर्जियाँ रजिस्ट्रियाँ उस समय भी की, लेकिन किसान गरीब थे उस समय केस नहीं कर पाए। अब जब लेकिन उस बात से निश्चित से वो कृषि कर रहे थे, वो उसमें कृषि कर रहे थे, इस बात से आज तक दिनांक तक कोई नहीं आया। और जो ज़मीन खरीदी गई, शांत रहिए भैया, जो ज़मीन खरीदी गई उस पर माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये 2019 में एक आदेश हर कलेक्टर जहां पल्स कंपनी की ज़मीन है कि ये ज़मीनें बिकेंगी नहीं, एक स्थगन आदेश दिया था। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कुछ भूमाफिया लोगों ने इस ज़मीन को किस तरीके से अपने नाम करा लिया गया, ये जांच का विषय है। कई अधिकारियों की मिलीभगत है, क्योंकि इसमें ना रजिस्ट्री हो सकती थी, ना ये किसी को बेची जा सकती थी। ये कैसे हुआ जिसमें 50 साल से काबिज लोग हैं, 20 साल से खेती कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये सभी गरीब किसान हैं, उनकी ज़मीन ये भूमाफिया द्वारा षड्यंत्र पूर्वक लेकर उनको हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी कलेक्टर साहब से मांग है कि जो 50 वर्षों से या 30 वर्षों से काबिज है उन्हें पृथक न किया जाए, उसका सर्वे कराया जाए कि कौन काबिज है, क्योंकि माननीय न्यायालय कहता है कि 12 वर्ष से जो किसी अचल संपत्ति पर भी काबिज है तो उसका अधिकार हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बात, न्यायालय की अवहेलना की गई है, इसमें सीधा स्पष्ट आदेश है सभी कलेक्टर को। ये खसरा नंबर भी हमने लिखे हैं कि किन किन खसरा नंबर पे जो न्यायालय ने रोक लगाई है उसकी रजिस्ट्री कैसी हुई। ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें कई लोग कितनी रजिस्ट्री हो चुकी है अभी तक इसमें नहीं। अभी हमारे संज्ञान में 6-7 लोगों के नाम आए हैं अभी, जिनके नाम से ये रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं 8 लोगों के, जो हमने अभी दर्शाए हैं। इसमें अन्य रजिस्ट्रियाँ भी हुई होंगी। ये रजिस्ट्रियाँ ये पता नहीं है पल्स कंपनी के लोगों ने की, किसने की, क्योंकि लोग तो आज तक उस जमीन पे आए नहीं। 2003 के बाद कहाँ है, कैसे आए, ना वो सैलवाड़ा पहुंची और रजिस्ट्रियाँ हो गई। तेंदुखेड़ा से भी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई, कहते हैं दमोह से हुई, अन्य जगह से हुई, लेकिन बेनावा पास अभी नामांतरण हुए तेंदुखेड़ा से। अधिकारी लोग जाते हैं, पटवारी तहसीलदार, तो वो जमीन गरीबों की नाप को देते हैं, उनको माफियाओं को अभी तो पैसे दोबारा जब नाप के देते हैं। तो हम लोगों को ये है कि भैया हम लोग आज कलेक्टर साहब के ये 200-300 आदमी आए हैं, हम लोग न्याय चाहते हैं और हमारी जनता जो जमीन जहाँ करती है वहीं करेगी और वहीं खाएगी, क्योंकि मुख्य आजीविका का साधन वही है। क्योंकि 3-3, 4-4 एकड़ जमीन बहुत मेहनत से उनने जब जंगल थे या रुखड़ियाँ थी उसको बनाया है, और आज आके ये भूमाफिया कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, जबकि न्यायालय ने, और उस समय जब 2003 में मैंने फर्जी निकाला तो एक मेरा ही मामला है। हम लोग नाबालिग थे, मैंने केस लगाया, उस समय तहसीलदार ने केस खारिज कर दिया, ये कहकर कि हमें केस में रुचि नहीं है, जबकि नाबालिगी में रजिस्ट्री नहीं हो सकती। हमने केस लगाया, पूरे हमारे पास प्रमाण है। ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्रियाँ फर्जी तरीके से 2003-4 में भी हुई, और अभी माननीय न्यायालय की अवहेलना करके अधिकारियों की साठगांठ। तो हम लोग न्याय चाहते हैं। पूर्व सरपंच हूँ, पूर्व बीडीसी भी हूँ। हम चाहते हैं आप कलेक्टर साहब को हमारे समक्ष बुला दीजिए, हम उन्हीं को आवेदन देना चाहते हैं। जी जी मैं जानता हूँ सर, ये है मामला। ये हमारे यहाँ ये हमारे यहाँ 2003-4 में ये हमारे यहाँ पल्स कंपनी के द्वारा जमीनें खरीदी गई हैं, आपने नाम करा ली गई फर्जी तरीके से, वो एक अलग विषय है। लेकिन उस पर 20 साल से 25 साल से कृषि करते आ रहे हैं लोग। इस समय तो आज कुछ भूमाफियाओं द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की अवहेलना करते हुए, जबकि 2019 से रोक है इसमें कि ये रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती, उसके बाद आज ये नामांतरण हो गए माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके। ये मैंने आपके पास सर्टिफाइड कॉपी होगी, ये मैंने हमारे पास कुछ नकलें जिनके नाम आए हमने अभी लगा दिए हैं और पूरे खसरा नंबर लिख दिए हैं।
सेलवाड़ा है, ग्राम सेलवाड़ा है नौदी। और हम लोग 30 साल से काम है, 30 साल से काबे थे। हम लोगों को हमारी जमीन से हटाया ना जाए और इन लोगों में अवगत करा देते हैं। जी, जी। जो भी कंपनी है, ये प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जो भी हो, जी, जी। आपका जो भी विषय है, जैसा कि आपने आवेदन में लिखा है, साफ अवगत करा देते हैं। एजेंसी होगी, आप दोनों से जांच करा रहे हैं। जी, जी। तहसीलदार